हम जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। इस 8,848 मीटर ऊंचे पर्वत पर विजय प्राप्त करने वालों की संख्या 6,000 से अधिक होगी, लेकिन कोई भी कैलाश पर्वत पर विजय प्राप्त नहीं कर सका है, जो केवल 6,638 मीटर ऊंचा है। कैलाश भारत और नेपाल की सीमा पर चीनी नियंत्रित तिब्बत में स्थित है। हिंदू मान्यता के अनुसार कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है। वेद रामायण में वर्णित इस दिव्य पर्वत को स्वर्ग की सीढ़ी माना जाता है। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म द्वारा पवित्र स्थान माने जाने वाले इस पर्वत की चोटी तक पहुंचना आज भी मनुष्य के लिए असंभव माना जाता है। कई पर्वतारोहियों को ऐसा प्रयास करने पर आधे रास्ते में ही हार माननी पड़ी और वापस लौटना पड़ा। इसका प्रयास 1926 में ब्रिटिश ह्यूग रटलेज द्वारा तथा 1936 में ऑस्ट्रियाई पर्वतारोही हर्बर्ट थिची इस महान पर्वत की चोटी पर पहुंच गया है। केवल एक वह व्यक्ति मिलारेपा है, जो एक तांत्रिक बौद्ध शिक्षक थे और 11वीं शताब्दी में तिब्बत में रहते थे। सदियों से तिब्बत, जहां कैलाश स्थित है, के लोग मानते हैं कि मिलारेपा ने इस पर्वत पर विजय प्राप्त की थी। आज हम आपको कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुंचने वाले एकमात्र व्यक्ति मिलरेपा की कहानी बता रहे हैं। तिब्बती बौद्ध इतिहास के सबसे महान आध्यात्मिक गुरुओं में से एक मिलारेपा एक बार एक हत्यारा था। मिलरेपा, जिसने दुष्ट जादू करके कई लोगों की मृत्यु का कारण बना, कैलाश पर चढ़ने के योग्य कैसे हुआ, उस कहानी को विस्तार से बताने के साथ साथ हम उन पाठों को मिलारेपा ने हमें अपने आध्यात्मिक जीवन को थकावट से ऊपर उठाने के लिए सिखाए थे। 11वीं शताब्दी के अंत में दक्षिणी तिब्बत के लोद्रक गांव के पास एक जंगल में एक बौद्ध भिक्षु रहता था। भिक्षु का नाम मारपा था, जो तिब्बती बौद्ध धर्म में सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक शिक्षकों में से एक बन गया। एक दिन एक युवक उनसे मिलने आया, जो एक साधारण किसान की तरह रहता था। युवक ने मारपा से उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करने का अनुरोध किया। हालांकि मारपा ने युवक को जादूगर कहकर भगा दिया। युवक वापस नहीं आया। गुरु की दया की आशा में वह युवक वहीं रहकर विभिन्न कार्य करने लगा। दिन, महीने और यहाँ तक कि साल भी बीत गए। नए शिष्य मारपा के पास आ रहे थे और अपनी पढ़ाई पूरी करके लौट रहे थे, परंतु गुरु ने उसकी बात नहीं मानी और उन्हें कई बार बहुत क्रूर तरीके से गुरुकुल से बाहर निकाल दिया गया। अनेक अपमानों के बावजूद युवक वहीं रहा। अंततः गुरु मारपा ने उसे बुलाया। जब वह शिष्य बनाने की इच्छा से गुरु के पास गया तो उसे एक कठिन कार्य दिया गया। मारपा ने उसे अपने लिए अर्धचंद्राकार इमारत बनाने को कहा। इसमें शर्त यह थी कि इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए उसे किसी अन्य की सहायता स्वीकार नहीं करनी होगी। जब मिलारेपा ने शर्तों के अनुसार इसे पूरा कर लिया तो गुरु ने उसे इसे फाड़ देने के लिए कहा। गुरु ने उससे कहा कि वह पत्थर और मिट्टी को वापस उसी स्थान पर ले जाए जहां से उसे ले जाया गया था और नए पत्थरों से एक और त्रिकोणीय इमारत बनाए। जब निर्माण पूरा हो गया तो उसे भी ध्वस्त कर दिया गया। इस प्रकार विभिन्न आकार में इमारतों का निर्माण और विध्वंस किया जा रहा था। अंततः गुरुजी ने उनसे 9 मंजिलों वाला एक टावर बनाने को कहा। कई महीनों के अथक प्रयास के बाद युवक ने टावर का निर्माण शुरू कर दिया। उन्होंने पत्थरों को इकट्ठा करने और लाने सहित सारा काम स्वयं किया। जब अंतिम पत्थरों के साथ काम पूरा हो गया तो यह देखकर गुरु ने अगला निर्देश दिया, इस टावर को ध्वस्त कर दो और इसे नए सिरे से बनाओ। बिना कुछ सोचे समझे युवक ने मीनार को गिरा दिया और उसे फिर से शुरू से बनाना शुरू कर दिया। मारपा ने उसे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। जब उन्हें उस युवक की ईमानदारी और दृढ़ संकल्प पर विश्वास हो गया, जिसने विभिन्न कठिन कार्य दिए जाने के बावजूद बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें पूरा किया, वह युवक मिलारेपा था। मिलारेपा का जन्म पश्चिमी तिब्बत के एक प्रांत में एक धनी परिवार में हुआ था। जब मिलारेपा 11 वर्ष की थी तब उनके पिता की मृत्यु हो गई। परिवार पर नियंत्रण करते हुए छोटे पिता और उसकी पत्नी ने मिलारेपा की पूरी संपत्ति हड़प ली और मिलारेपा उसकी बहन और मां से गुलामों की तरह काम करवाया। यातनाओं के बीच पले बड़े होने के कारण उनके भीतर एक अनियंत्रित द्वेष पैदा हो गया। मिलारेपा ने उन लोगों से बदला लेने के लिए काला जादू सीखने का निर्णय लिया जिन्होंने उसे धोखा दिया था और उसे प्रताड़ित किया था। वह अपनी मां की अनुमति लेकर घर से निकल गया।
जब मिलारेपा वर्षों बाद डोर जादू के रहस्यों को प्राप्त करने के बाद वापस लौटा, तो उसने पाया कि उसकी माँ और बहन और भी अधिक दुख में जी रही थीं। जब वह दुख और क्रोध से भर गया, तो उसने अपनी जादुई सिद्धि निकाली। उस गांव के ऊपर एक बड़ी चट्टान थी। मिलारेपा ने अपनी जादुई शक्ति से इसे हिलाया और यह गांव पर गिर पड़ा। यह मानकर कि उसके साथ विश्वासघात करने वाले मारे गए हैं, वह भाग गया। मिलारेपा ने अपने बाद आने वालों को चट्टानों को हिलाकर मार डाला। जैसे ही क्रोध शांत होता है, अपराध बोध जागृत हो जाता है। उसे पूरा विश्वास था कि उसने जो किया वह क्रूर था। वह अपराध बोध से भर गया कि उसने इतने सारे निर्दोष लोगों की हत्या की है। उसे एहसास हुआ कि उसे इस विपत्ति से बचाने के लिए एक वास्तविक गुरु की आवश्यकता है। मिलरेपा ने उनकी खोज शुरू कर दी। इस तरह मिलारेपा मारपा के पास आए, जो एक आध्यात्मिक गुरु थे और बौद्ध ध्यान और तांत्रिक तकनीकों के गुरु के रूप में जाने जाते थे। मारपा एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत से तांत्रिक ज्ञान का अध्ययन किया था। वे वज्रयान बौद्ध धर्म के मुख्य गुरु थे। मारपा ने कई वर्षों तक मिलारेपा को विभिन्न यातनाएं और कठोर दंड दिए। वास्तव में गुरु मिलरेपा को शुद्ध कर रहे थे। ये सभी यातनाएं गुरु द्वारा जादू टोने के माध्यम से किए गए जघन्य पापों के समाधान के रूप में दी गई थीं। मिलारेपा एक उत्कृष्ट शिष्य बन गया, जिसने गुरु की शिष्यता की पद्धति को अपनाया। मिलारेपा ने अपने गुरु के निर्देशानुसार कई वर्ष एकांत ध्यान में बिताए। गुफाओं में रहते थे, बहुत कम खाया। इस दौरान उन्हें अत्यधिक ठंड और भूख सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। फिर भी वह अपने उद्देश्य पर अडिग रहा। उन्होंने आध्यात्मिक जीवन का टॉवर भी सफलतापूर्वक पूरा किया। गुरु ने उसे कैलाश पर जाकर ध्यान करने को कहा तथा शिष्यत्व पूरा करके वापस भेज दिया। कैलाश पर्वत, जिसे भगवान बुद्ध ने महामेरु कहा था, बौद्धों द्वारा भी एक दिव्य पर्वत माना जाता था। गुरु के निर्देशानुसार मिलारेपा कैलाश चले गए। उस समय तिब्बत में बोन नामक धर्म लोकप्रिय था। इस धर्म के गुरु नारोपा ने भी मिल के साथ प्रतिस्पर्धा में कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की। इस धर्म का मानना है कि कैलाश के 9 स्तर हैं। मिलारेपा, जिन्होंने गुरु मारपा के लिए अकेले ही 9 मंजिला टॉवर का निर्माण किया था, अब इससे भी अधिक कठिन कार्य को पूरा करने के लिए निकल पड़े। अत्यधिक ठंड, बर्फबारी और खड़ी चढ़ाई। नारोपण ने प्रयास आधे रास्ते में ही छोड़ दिया और वापस लौट आए। लेकिन मिलारेपा ने सभी बाधाओं को पार कर लिया और कैलाश की चोटी पर पहुंच गए। यह भी माना जाता है कि मिलारेपा ने कैलाश पर्वत पर कई दिनों तक ध्यान किया था और उन्हें तांत्रिक विद्या की देवी डाकिनी के दर्शन यहीं हुए थे। मिलारेपा को तांत्रिक रहस्य जो गुरु मारपा भी नहीं जानते। मिलारेपा अपनी माँ और बहन से मिलने के उद्देश्य से अपने गांव गए, लेकिन उसे केवल एक खाली घर दिखाई दे रहा था। वहां से उसे अपनी माँ की खोपड़ी मिली, जो भूख से मर गई थी। उसे यह भी पता चला कि उसकी बहन देश छोड़कर चली गई है। मिलारेपा इससे बहुत दुखी हुए। मिलारेपा ने वहां अपनी चाची को देखा। वह मरी नहीं थी। जादू टोने से सब कुछ नष्ट कर चुके मिलारेपा को देखकर उन्होंने उसे क्रोधित श्राप दे दिए। उसके चाचा और उसके साथी हथियारों से लैस होकर आए और मिलारेपा पर हमला कर दिया। मिलारेपा ने सारी यातनाएं चुपचाप सहन कर लीं, इसे अपने गलत कामों की सजा समझते हुए। बाद में मिलारेपा एक गुफा में बैठ गई और गहन ध्यान में लीन हो गई। एकमात्र भोजन तुआचेदी पौधे की पत्तियों का सूप पीना था। दिन और महीने बीतते गए। अत्यधिक ठंड में बिना कपड़ों और बिना भोजन के ध्यान करने वाला यह योगी स्थानीय लोगों के लिए आश्चर्य का विषय बन गया है। उस समय मिलारेपा की बहन भिखारी के रूप में भटक रही थी। जब उसने स्थानीय लोगों द्वारा बताए गए लक्षण सुने, तो उसे एहसास हुआ कि पहाड़ी पर बैठा योगी उसका भाई था। बहन मिलारेपा के पास आई। दोनों की मुलाकात कई वर्षों के बाद हुई। इस दुखद मुलाकात से मिलारेपा का मूड नहीं बदला। ध्यान करना कठिन हो गया। गुरु से सीखी गई सभी ध्यान की शिक्षा पूरी करने के बाद मिलारेपा आश्रम जीवन में लौट आए और उन्होंने हजारों शिष्यों को कठोर तपस्या के माध्यम से प्राप्त ध्यान की गुप्त तकनीकें सिखाईं। मिलारेपा की मृत्यु 1135 में 84 वर्ष की आयु में हुई। उनके शिष्यों ने, जो इसके साक्षी थे, देखा कि जब वे एक जंगल की गुफा में गहन ध्यान में लीन थे, तब उनका शरीर असामान्य रूप से चमक रहा था। जल्द ही वह पूर्णता में लीन हो गया। जो लोग आध्यात्मिक जीवन जीते हैं, उन्हें अनेक कष्ट और दुख झेलने पड़ते हैं।
मिलारेपा का जीवन हमें बताता है कि ये कठिनाइयाँ हमारे जीवन के उस बिंदु तक के दागों को हटाकर हमें शुद्ध करने के लिए हैं। मिलारेपा ने सिखाया कि मन को जानने और उसे प्रशिक्षित करने से सभी दुख समाप्त हो जाएंगे और व्यक्ति जान सकेगा कि सच्चा सुख क्या है। मिलारेपा ने अपने शिष्यों को ध्यान के माध्यम से दिव्य अनुभूति प्राप्त करने के कई तरीके सिखाए।